सदगुरु हाउसिंग सोसाइटी में बिल्डर विकास रमतानी के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े को लेकर सदस्यों ने अब आवाज उठाना शुरू कर दिया है। सदस्य लगातार 10 सालों से सहकारिता विभाग के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं, लेकिन सहकारिता विभाग के अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगती। इस मामले को तांडव न्यूज लगातार अपनी खबरों के माध्यम से उठा रहा है और लगातार उठाता रहेगा और ये आपके सामने लाता रहेगा कि आखिर किस कदर सहकारिता विभाग की नाकामियों के कारण ऐसे फर्जीवाड़े करने पर बिल्डर को बढ़ावा मिलता है। सुरभि लाइफ स्कैप के मालिक विकास रमतानी के द्वारा सदस्यों के साथ धोखाधड़ी की गई है। बावजूद इसके सहकारी विभाग का कोई भी अधिकारी बिल्डर विकास रमतानी के खिलाफ कार्यवाही करने से डर रहे हैं। इस सारे मामलों को लेकर बुजुर्ग अब सहकारिता विभाग के आगे भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं इन मामले को लेकर तांडव न्यूज के द्वारा सहकारिता विभाग के डिप्टी कमिश्नर अरविंद सेंगर से उन बुजुर्गों की मुलाकात करवाई जिनके साथ बिल्डर विकास रमतानी ने धोखेबाजी कर उनकी जमीन को जबरन हथिया लिया है। तब डिप्टी कमिश्नर अरविंद सेंगर ने सीधे तौर पर यह बताया कि हम बिल्डर विकास रमतानी पर कार्यवाही नहीं कर सकते। क्या ऐसे अधिकारियों को पद पर रहना ठीक है जो सहकारिता विभाग के जिम्मेदाराना पद पर मौजूद होने के बाद भी ऐसी बातें करते रहते हैं। वहीं तांडव न्यूज ने लगातार उठ रहे इस मुद्दे को प्रकाशित करना शुरू किया तो बिल्डर विकास रमतानी की तरफ से उसकी पैरवी करने सहकारिता विभाग के डिप्टी कमिश्नर अरविंद सेंगर उतर आए और कहने लगे सोसाइटी बॉयलॉज के हिसाब से ही पैसा वापस कर सकती है। आपको बता दें कि बॉयलॉज के हिसाब से भी तकरीबन नाम मात्र का पैसा उन बुजुर्गों को दे दिया जाएगा और वहां से संतुष्टि ले ली जाएगी कि अब उन बुजुर्गों का कोई भी पैसा बिल्डर के पास शेष नहीं है। वहीं बिल्डर विकास रमतानी के द्वारा तकरीबन 3,000 रुपए स्क्वायर फीट से अधिक मार्केट रेट में प्लॉट बेचकर मोटी रकम उठा रहा है। जब इस बात को सदस्यों के माध्यम से तांडव न्यूज ने सहकारिता विभाग के डिप्टी कमिश्नर अरविंद सेंगर के सामने रखा तो उनका कहना है कि हम इस मामले में सदस्यों की कोई मदद नहीं कर सकते। जो हुआ वो जाने दो, पुराना मामला है उसे खत्म कर दो। अब ऐसी सोच वाले अधिकारियों को कुर्सी पर रहना किस तरीके से ठीक है, ये बात हम जल्द ही सहकारिता विभाग के मंत्री अरविंद भदौरिया से पूछेंगे कि क्या इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो सकती जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग कर बिल्डर के द्वारा मिले चंद लालच के कारण बुजुर्गों को दर दर की ठोकर खाने पर विवश कर दिया है, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से सोसाइटी में प्लॉट लिए थे। मामला यहां तक फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है कि सोसाइटी में बिल्डर विकास रमतानी ने सदस्यों को हटाकर अपने पारिवारिक जनों को सोसाइटी का सदस्य बना लिया। बावजूद इसके सहकारिता विभाग का कोई भी अधिकारी बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं हो रहे हैं और न ही बुजुर्ग सदस्यों का पैसा लौटाने में उनकी कोई मदद कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने सहकारिता विभाग के डिप्टी कमिश्नर अरविंद सेंगर से मुलाकात करने के बाद सहकारिता विभाग के कमिश्नर नरेश पाल से मुलाकात करने की कोशिश की तो वो अपना कैबिन लॉक कर बाहर निकल गए। भोपाल के विंध्याचल भवन में कल देर शाम तकरीबन 2 घंटे तक तांडव न्यूज ने बुजुर्गों को सहकारिता विभाग के अधिकारी नरेश पाल और सहकारिता विभाग के डिप्टी कमिश्नर अरविंद सेंगर से रूबरू कराया। उनकी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, लेकिन फिर भी खानापूर्ति के तौर पर अधिकारियों ने आवेदन तो ले लिया लेकिन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुए। लेकिन मीडिया के माध्यम से आपको बता दें कि जब तक बुजुर्गों का उनका हक नहीं मिलेगा तांडव न्यूज तब तक उनके लिए लड़ाई जारी रखेगा। जन हैं जो अभी आने ही वाले होंगे, उनका कहना है कि ये मामला अरविंद सेंगर जी के पास डला हुआ है। पूरे मामले की फाइल आप चाहें तो इनकी सारी जेरोक्स मैं आपको दे दूं। तो सर, विकास रमतानी जो बिल्डर है सदगुरु हाउसिंग सोसाइटी में, उसने तकरीबन 4 से 5 बुजुर्ग ऐसे थे जिनकी परमिशन के बिना लगा। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको कोर्ट के कागज ला के दिखा सकता हूँ। जो WP जिससे हमको पता लगा कि उसने जमीन बेची वो 2019 में पता लगा और 19 में पता लगने के बाद मैंने आपके पास और चीफ सेक्रेटरी के पास खुद जाके रिक्वेस्ट की। वो ये भी रिक्वेस्ट की कि 10 साल हो गए सर, पहली सुनवाई जो हुई थी उसमें कार्रवाई के आदेश हुए आपके यहाँ से, द्विवेदी जी ने ऑर्डर निकाला, उसके बाद उसने उस टर्म्स एंड कंडीशन में जमीन नहीं बेची। हमको पैसा देने का उसमें लिखा था कि जमीन बेचे तो पैसा दे, वो भी पैसा नहीं दिया गया।
आज तक, और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। और उसने सोसाइटी द्वारा नियम विरुद्ध काम किए गए ये और उसने मतलब जो सदस्यों को हटाया और वो किया, नए सदस्य बनाए, वो सब फर्जीवाड़ा देख रही है सहकारिता आराम से। ऐसा है आप जी या पूरा कह लो, जो कहना नहीं कह लो, आदमी का दर्द होता है बिल्कुल कह ले, और क्या कहना बताइए। तो सर हम लोग कितना परेशान है। आज मेरे घर में एक कैंसर पेशेंट को मैंने कैसे उठाया मैं जानता हूँ। अच्छा अब मैं कहूँ पूरी बात, और मैं भी मतलब डिप्टी सेक्रेटरी पोस्ट से रिटायर हुआ, मेरे को भी ऐसी सरकारी कामों का पूरा अंदाज है, ठीक है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और कलेक्टर के पास मैं 3 बार गया सर, जन सुनवाई में 3 बार गया। हर बार ये होता है कि आप वो ये आया, ब्याज का पैसा ले लो, वो ले लो, ये ले लो, अरे क्या है क्या। ठीक है। अब मैं बोलूँ जी, तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल है लोकतांत्रिक व्यवस्था जी, संस्था के निर्वाचित जो सदस्य निर्वाचित करते हैं वो बोर्ड उसको अधिकार होते हैं, वो काम करता है। जी जी अब जो है जितना मुझे याद आ रहा है, मेरी पदस्थी के बहुत पहले, जैसा आप बता रहे हैं 2014, मेरे उस सेक्शन का प्रभार मिला 2019 में जी। इसके पहले तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम। जो मैंने फाइल देखी 2014 में, सोसाइटी के मेंबर्स ने आवेदन दिए कि हमें प्लाट नहीं चाहिए, हमें पैसा वापस चाहिए। सर हमारे तो या तो पहले आप कह लो या मुझे बोल जी, लें। जी जी आपकी बात पूरी सुनी। जी जी। तो सोसाइटी के मेंबर्स ने, सोसाइटी में आवेदन दिया, हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं कि हमें पोकर नहीं चाहिए, हमें जो है पैसा चाहिए। सोसाइटी ने वो विषय बोर्ड में रखा, बोर्ड के बाद एजीएम में रखा। एजीएम में उस सोसाइटी में जो जितने भी मेंबर थे, 2 मेंबर्स को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स उपस्थित हैं। और हम 4 तो अभी है सर, जो नहीं एग्जैक्ट संख्या नहीं, आपको एक्चुअल आंकड़ा नहीं बताया कि 2 मेंबर है या 4? हाँ। मतलब आंकड़ा नहीं बताया। हाँ, नाम बात के 2-4 मेंबर ऐसे हैं जिनको विकास रमदानी ने पैसा नहीं दिया है, ये बोल सकते ना? नहीं, उसमें जो विकास रमदानी कोई लेना उससे नहीं। पूरा सदगुरु सोसाइटी का मामला तो पूरा सुन लें जी। जो सदगुरु हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम ने निर्णय लिया कि क्योंकि जो है इतने मेंबर प्लाट नहीं चाह रहे हैं और जो इतने उपस्थित नहीं है, तो अधिकांश मेंबर उपस्थित हैं, इसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि जब जमीन बेचकर सदस्यों को पैसा वापस किया जाए जी। उस निर्णय के बाद उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को प्रस्ताव भेजा जी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने रिकमेंड करके यहाँ भेजा जी। और तत्कालीन जो भी क्योंकि दस्ती होती, मैं अभी डिटेल बता देता जी। तो तत्कालीन जो भी परीक्षण जो भी उसके बाद रजिस्ट्रार ने सोसाइटी को भूमि बेचने की अनुमति दी जी। रजिस्ट्रार जी ने कौन से रजिस्ट्रार उस समय जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो फॉलो नहीं हुई सर? बिना टर्म एंड कंडीशन के रजिस्ट्रार ने परमिशन दी है? नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ सर, सुन लो भाई, आप मेरी भी बात सुन लो। जब 2000 यदि आप या तो बीच बीच में बहस कर लो या फिर मैं पूरा बोल लूं उसके बाद जी 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 ठीक है। जो रजिस्ट्रार ने परमिशन दी, टर्म कंस्टिट्यूशन एक्ट में नहीं है। एक्ट में केवल ये प्रावधान है, रजिस्ट्रार की अनुमति से सोसाइटी जमीन बेच सकती है सर। हाँ ठीक है। और जब रजिस्ट्रार परमिशन देता है वो अपनी परमिशन में कुछ शर्तें लगा देता है जी। ऐसा नहीं कि शर्तें थी और उसके रजिस्ट्रार ने पालन नहीं किया। रजिस्ट्रार ने ही शर्तें लगाई कि भूमि बेचने में इन शर्तों का पालन किया जाए। जी ठीक है। ठीक। अब जो है सोसाइटी ने जमीन बेच दी और जो मेंबर एजीएम में उपस्थित थे उन सबको पैसा वापस कर दिए। पैसा वापस नहीं है, आप किस गुनाह पे कह सकते हैं कि पैसा वापस कर दिया आपके पास? वो हमारी की फाइल की सर एजीएम में हमको बुलाया नहीं। देखो ऐसा एक सेकंड ये बेतर्क है क्योंकि जब इसी सोसाइटी में 95% मेंबर उपस्थित है एजीएम में, और यदि कोई उपस्थित नहीं है तो वो ये कहते कि हमें बुलाया नहीं गया। तो सर अब उन 4 मेंबरों का क्या, जिनकी में खून पसीने की कमाई से वो प्लॉट लिए गए थे? अब आ रहा हूँ ना उस मुद्दे पे जी। सर नहीं अभी सर वो देखना बस सर, ये इन लोगों को जो पत्रकार लोग थे वो उससे फिर वो दिलाता हूँ सर। क्या बोल रहा था? हाँ, तो उन सदस्यों को जैसे पैसे लिए ले लिए जी। अब ये जो 2, 4, 5 जितने भी हैं वो मेंबर बचे जी। बच्चे सोसाइटी ने जमीन बेची जी। जमीन बेचने पर जो भी पैसा आया सोसाइटी अकाउंट में जी। ठीक है। ठीक है। खरीदने वाला रमतानी था। ठीक है। रमतानी बिल्डर है
विकास रमतानी एक बिल्डर है जी। वो सोसाइटी ने जमीन बेची, विकास रमतानी को बेची जी, ठीक है। फिर जब जमीन उसने खरीदी, सोसाइटी ने बेच दी, उस जमीन पे वो क्या कर रहा है, उसका सोसाइटी का कोई संबंध नहीं है जी। उसके बाद क्या होता है कि जिन सदस्यों ने नहीं पैसे, जो अभी ये एक खोज का विषय है कि सोसाइटी ने इनको पैसा नहीं दिया या इनने नहीं दिया। सदस्य आपके सामने मौजूद है। अभी जो ये बातें कह रहे हैं, कैमरे सारी बात हो रही है। हाँ, ऑन कैमरे बात हो रही। अभी जो ये बातें कह रहे हैं, जो फैक्ट है उससे विपरीत कह रहे हैं। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना। जब तो हम ये बात सुनो, आपको पहले अपने पूरा वो कहने को कहा था सर, आप एक शासकीय कर्मचारी, आपको सुनने का अधिकार है। नहीं बिल्कुल हम है, हमारी ड्यूटी है, अधिकार नहीं हमारी ड्यूटी है जी सर, बिल्कुल सुनेंगे जी। पर जो अब जैसे बीच बीच में बोलेंगे तो फिर हम क्या, ठीक है ना, कोई अब बहस वो तो होनी नहीं। अब जो है उनका पैसा सोसाइटी रिकॉर्ड में जमा है जी, जिन्होंने जमा है। ये आप इतना प्रूफ के साथ कैसे बोल सकते हैं? वो सोसाइटी सर, विकास रमतानी से आपके कुछ ऐसे संबंध हैं या ऐसी व्यक्तिगत बातें जो आप इतना प्रूवली उसके बारे में बोल रहे हैं कि अकाउंट हम में अपनी पैसा फाइल है? के आधार पर बोल रहे हैं, हमारी फाइल में जो रिकॉर्ड में आ चुका है उसके आधार पर बोल रहे हैं जी। हेलो हेलो, हाँ हाँ नमस्कार, कौन तो थोड़ी देर से कर लें, थोड़ी व्यवस्था है, थोड़ी देर बाद बात। जो हमारी रिकॉर्ड में फाइल में है जी सर, उन आधार पर बोल रहा हूँ जी। मेरे को कोई पर्सनल नॉलेज के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, किसी से संबंध है। और विकास रमतानी से तो मेरी आज तक कोई मुलाकात नहीं है जी। तो सर, इतने सब बवाल उठने के बावजूद अभी तक आप विकास रमतानी को यहाँ बुलवा लेते हैं कार्रवाई करने के लिए या पूरी बात साफ करने के लिए? इतना मानसिक टेंशन आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? हम बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे जी। हेलो भैया, आधे घंटे बाद लगा लें। हम विकास रमतानी को तब बनाए कि जो डीआर के यहाँ से कोई उसके खिलाफ हमारे पास प्रतिवेदन आया हो। जी, डीआर साहब के यहाँ से भी नहीं है प्रतिवेदन? नहीं है जी। ये कई बार आए शिकायत के बाद, तो मैंने इनको यही बताया कि इनकी शिकायत डीआर को भेजी गई है जी। वो जी, आपका भी पक्ष सुना जाएगा। उसके बाद आप बोल रहे जो हम दो फाइलें पैरेलल चल रही थी। एक उसकी पुरानी फाइल जो रखी हुई है, जो जमीन बेचने वाली, उसमें जो दस्तावेज लगे वो हैं जी। उसमें भी जैसा ये कह रहे हैं, क्योंकि उस फाइल में ये क्लियर नहीं था कि कितने मेंबर थे और कितने मेंबर को पैसा दिया गया, कितने को नहीं दिया। ऐसा फाइल में नहीं लिखा था? नहीं, ये क्लियर नहीं था उस फाइल में जी। ये पहली बार शिकायत करने आए थे, ठीक है, बल्लभ भवन से लिखा के लाए थे। तब हमने इनसे यही कहा था कि वो फाइल चल रही है और उसमें उसको संस्था को नोटिस दिया गया है। हम विकास रमतानी को क्यों देंगे? ठीक है, संस्था सतगुरु हाउसिंग सोसाइटी के मालिक विकास रमतानी है। हाँ, अब मालिक हूँ भैया, कैसे बन गए नहीं मालूम सर, वही है। नहीं, जब जमीन बेची गई थी तब वो जो है एग्रीमेंट कैंसिल हुआ था, उसके बाद वो जमीन बेची गई थी तब वो खरीदार थे, सोसाइटी बेचने वाली थी। ठीक है। तो ये क्लियर नहीं था, तो उनको हमने इनको यही बताया था कि जो जमीन की बिक्री हुई है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि यदि संस्था की जमीन बेची गई है और संस्था के अधिकांश मेंबरों को प्लाट नहीं मिले तो वो जमीन की बिक्री की कार्रवाई निरस्त की जाए। ठीक है, ये घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी। हमने आपको यही बताया था कि उस घोषणा के परिपेक्ष में हमने उनको नोटिस जारी किया है। ठीक है। नोटिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची सर? नोटिस का रिप्लाई नहीं आया। विकास रमतानी कब आपने ये नोटिस भेजा था? 2 से 3 दिन हो गए सर। 2 से 3 महीने तक नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आया, अपन लोग क्या कर रहे हैं? उस पर कार्रवाई के लिए डीआर को लिखा गया है। डीआर भोपाल। एक बार उनका नाम आप ओपन कर। बबलू सातनकर। बबलू जी, ठीक है। वो पत्राचार चाहेंगे तो पत्राचार वर्किंग आवर्स में आएंगे, वो पत्राचार भी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। तो सर अब मामला ये उठता है कि नहीं, अब वही कई चैनल से इनकी बात आई, इन्होंने आज तक लिख करके ये दिया हो कि इन्हें पैसा चाहिए। अगर ये अभी ऐसा तो आप देख लीजिए, एप्लीकेशन में लिखा है। इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ जो हमारे यहाँ नहीं, आपको जो मैंने जो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से आपके यहाँ फॉरवर्ड होकर आई थी, जो राजीव जैन जिसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें देखिए नीचे के पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि क्लियर कट मुझे अभी वर्तमान स्थिति में कलेक्टर रेट से जो रेट हो वो दे दिया। ऐसा नहीं होता है,
ऐसा कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में होता हो तो वो बता दो। अरे साहब, नहीं, आप कुछ भी आप कैसे नहीं होता? मैं आपको कैसे दिखाऊं? हाईकोर्ट के डिसीजन दिखाऊं मैं आपको? यदि आप बहस करने आए आपको हाईकोर्ट का डिसीजन दिखाऊं क्या? आप हाईकोर्ट का दिखाएं, कहीं का दिखाएं, यदि बहस करने आए तो आप जाने। नहीं, बहस नहीं करने आए। तो बस सुन लें सर अब मामला ये 10 साल से उसी बात पर यदि पैसा लेने को तैयार है जी, तो सोसाइटी का कोई भी कार्रवाई होगी सोसाइटी के बायलॉज के तहत होगी। ठीक है, बायलॉज एक व्यक्ति के लिए, इनके लिए अलग नहीं है, इनके लिए अलग नहीं है, ठीक है, नियम सब सोसाइटी के बायलॉज में लिखा हुआ है। ठीक है। यदि किसी को पैसा वापस दिया जाएगा तो ब्याज दिया जाएगा, और कितना ब्याज दिया जाएगा ये भी लिखा है। तकरीबन इनका कितना रुपया निकल रहा है? अब वो कैलकुलेट एवरेज सर आपका कितना रुपया निकल रहा है विकास रमजानी पे? देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि यदि विकास रमतानी का नाम सबसे पहले आया कहाँ, ये बताएं। ये इन्होंने फाइल देखी है ना, ये बता दे कि विकास रमतानी का सबसे पहले नाम केस में कब आया, ये बताइए आप। उस जमीन बेची उसमें ही आया। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। ये रिकॉर्ड किया जाए, ये इनको मतलब पूरे केस की प्रकरण की जानकारी नहीं है। सबसे पहला जहां मैंने मनोज, मेरी बात सुन लीजिए आप। मनोज श्रीवास्तव जो आपके जो थे कलेक्टर, उनको मैंने दिया था, और उसमें भूमि विकास के कार्य का कॉन्ट्रैक्ट रमतानी को दिया गया था, और वो अवैध घोषित किया गया आपके सरकारी विभाग द्वारा। उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं सर अभी तो नहीं वहाँ बैठ जाइए, इनको वहाँ बैठाइए, ये रखा है वहाँ बैठाइए। अंकल जी वहाँ बैठ जाइए। मैंने पहले ही बताया रखा है। ये ये देखिए, ये कब का पेपर है? 2011 का। आपने पढ़ी नहीं है? इसका मतलब यदि कलेक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि रमतानी का जो बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत है, तो उसके बाद वो रमतानी आया कहाँ प्ले में? ये कैंसिल हो गया तो फिर आप नई चीजें लाएंगे। नहीं है साहब, ये आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए नहीं है। सर आप पूरे मामले की जांच करिए, मैं यही बोल रहा हूँ। सुन भाई, जो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं उनकी जांच नहीं होती है। तो ये नहीं कार्रवाई, इसमें कार्रवाई हुई ना। हाँ, उसका अवैध घोषित हुआ। हाँ, अवैध तो घोषित हुआ तो रमतानी आया कहाँ से फिर पिक्चर में? 2011 में आया। कहने का मतलब ये है जब कंस्ट्रक्शन अवैध घोषित कर दिया गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इनका कहना कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ। 2011 में क्या हुआ, 14 में मैं आया हूँ 19 में। अब आप नए पद पे हैं तो अपन क्या कार्रवाई करेंगे सर? क्या जो डेवलपमेंट को अपन गिराने का प्रयास करेंगे क्या? जो चीजें नई मेरे लिए आएंगी तो वो मैं परीक्षण करके ही आगे। सर तकरीबन 10 महीना हो गया परीक्षण करते करते। ये चीज हमारे पास नहीं है। ये आपको दी है फाइल में? देखिए इन्होंने जो फाइल दी थी वो आपको शिकायत में जो चीज लिखी है, शिकायत हमने डीआर को भेज दी। जी सर। है इन चीजों में वहाँ का डीआर कौन है? वो बबलू जी, बबलू साकन। ठीक है, वहाँ भेज दी। वहाँ से जब प्रतिवेदन आएगा तभी हम किसी की शिकायत अकेले के आधार पर या पेपर कटिंग पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं ये पेपर कटिंग नहीं है सर, ये कलेक्टर ने दिए हुए आदेश। ये आप नहीं, आपके लिए आदेश होगा। ये हमारे लिए पेपर कटिंग है। आपके लिए पेपर कटिंग होगी। आप कलेक्ट्रेट से मैं आदेश सर क्या पेपर कटिंग कोई वैलिड नहीं रहती सरकारी का? नहीं, वो उस पर जांच के आदेश होते हैं, जांच के रिपोर्ट आती है, वो वैलिड होती है। सर जांच क्यों नहीं होती? क्योंकि तो मामला है, कौन अधिकारी लिप्त हो सकता है? क्योंकि मामला सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूँ जी। जो भी शिकायत आती है या तो शिकायतें संबंधित जिले में आती है जी, क्योंकि कार्रवाई किसी भी सोसाइटी में संबंधित जिले से होती है, यहाँ से नहीं होती है। यहाँ से तो केवल यदि कोई जांच में कोई चीज प्रमाणित पाई जाती है तो कार्रवाई के निर्देश जिले को ही दिए जाते हैं। कार्रवाई भी यहाँ से नहीं होती। ठीक है, कुल मिला के हाँ। तो अब जो ये जितनी भी शिकायत आई, जो भी कागज लगाए इन्होंने, उसको यदि हम डेली शिकायतें नहीं पढ़ने लगेंगे तो जो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे जी। डेली इतनी शिकायतें आती हैं और उनमें इतने मोटे बंच भी आते हैं, तो उनमें क्या कागज लगा, क्या नहीं लगा है, हमारे स्तर से उनका परीक्षण नहीं किया जाता। सर मेरे पत्र में पूरा, अरे आप पत्र में पूरा विवरण है। आपने पत्र नहीं पढ़ा 7 पेज का? क्यों पढ़ेंगे पत्र? यदि आप 7 पेज का पत्र नहीं पढ़ सकते? केवल आप बहस नहीं है सर। ये आप जाने बहस है कि नहीं है? कंप्लेंट मैं भी देखता था MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, 10 साल देखिए। जांच के पहले पूरी शिकायत कोई नहीं पढ़ता, जांच के लिए भेजी जाती है। जब सक्षम अधिकारी से जांच रिपोर्ट आती है तब पूरा पढ़ा जाता है। शिकायत में उन्होंने कितने बंच लगाए, क्या कागज लगाए, ये जांचकर्ता का काम होता है। सर ब्यौरे जी, आपको कितना समय हो गया जांच के लिए आवेदन दिए? सर 2011-10 से चल रही है। 2010 से जांच चल रही है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये जो जन सुनवाई में अब ये जो कुछ कह रहे हैं भैया, ये जाने इन्होंने जो है मेरे पास जो है लगभग 6-7 महीने पहले शिकायत दी थी।
सर 6-7 महीना लंबा समय होता है कार्रवाई होने को। बिल्कुल आपका ट्रांसफर का समय आ गया बीच में, तो उस कार्रवाई को कौन करेगा फिर? बिल्कुल होता है। तो वो जो कुछ होता है फाइल में दर्ज होता है। जी जो फाइल होती है सर, फाइल कहीं ना कहीं फिर दबा दी जाएगी। ये बेचारे बुजुर्ग, इनकी उम्र अभी 10 वर्ष, सर पहले मेरी बात सुनिए, इन बुजुर्गों की उम्र अभी 10 वर्ष तो इनको दौड़ते दौड़ते हो गई है, 80 वर्ष होने को आ गई है। क्या पता समय किसी ने देखा है, इनको न्याय मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? नहीं, इनको न्याय, ये न्याय की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं जी। जैसा बताया, सोसाइटी के यदि 90% मेंबर जो निर्णय लेते हैं उससे अलग बात करेंगे, तो एक ही स्थिति में इनको लाभ मिल सकता था कि उस निर्णय को चैलेंज करते कोर्ट में और कोर्ट से उस निर्णय को बदल दबाते जी। जो किया नहीं इन्होंने, सर इन्होंने वो बिल्कुल नहीं किया। अब ये जो है होने जो भी कुछ हो गया उसके कई साल बाद आकर के शिकायत करते हैं जी। प्लाट का लेन देन का ये मामले शिकायतों से नहीं निपटते हैं, ये इनमें निर्देश हो जाता है। यदि कोई नहीं मानता है तो क्या करेंगे? ठीक है। इसलिए इन मामलों के लिए न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया जाता है। कोऑपरेटिव एक्ट में, कोऑपरेटिव एक्ट में इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है। वर्तमान में इनकी क्या मदद कर सकते हैं अपन लोग? हम यदि जो जितना मैंने जानकारी ली है उसके आधार पर यदि पैसा वापस मांगने की एज पर बायलॉज जी, जैसे देखा दिया आज के कलेक्ट्रेट गाइडलाइन जी, आज के जमीन 2014 में भी की है, आज के कलेक्ट्रेट गाइडलाइन से इनको कैसे पैसा मिलेगा जी? अभी व्यवहारिक भी बात कर ले, ठीक है, तो कैसे मिलेगा? 2014 का रेट दे दे, 2014 का रेट दिलवा दीजिए। आप ये नहीं बोलते तो सोसाइटी बायलॉज में लिखा हुआ है। सोसाइटी बायलॉज तो सर रमतानी ने बनाया है, 2011 में उसने टेक ओवर कर ली थी सोसाइटी और सिंधी मेंबर बनाए। बायलॉज जो है रजिस्ट्रार करता है, कोई बिल्डर या सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं बनाता है, सिंधी मेंबर बनाया। ये देखिए सर, लगातार मामला ये है कि बिल्डर बायलॉज जो है शासकीय होता है और एक सोसाइटी के लिए नहीं होता है जी। ये मामला आपको अवगत कराना चाहते हैं एक बार? नहीं, आप कार्रवाई करने से डर क्यों रहे हैं? डर नहीं है बिल्कुल। जिस ढंग से ये कह रहे हैं, डर नहीं रहे तो बिल्डर पे कार्रवाई क्यों नहीं है? उस ढंग से लिख के देना, उस ढंग से ही तो दे रहे हैं ये लिख के। कहाँ? ये सहकारिता विभाग का लेटर है सर, तो इसका पालन नहीं हुआ। अब इसका पालन नहीं हुआ, उसका पालन नहीं हुआ, ये तो आपके यहाँ का विभाग है ना, ये आपके यहाँ का ही है ना लेटर, मेरे यहाँ का तो नहीं है, मैंने अपने घर में नहीं बनाया। नहीं तो नहीं बनाया, इसकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये डीआर से पूछो जाके, डीआर को पूछे सर, आप डीआर के ऊपर बैठे हैं जी सर। आप तो जिसका मामला है उससे ना पूछ के कहीं बात करेंगे तो ठीक है सर, ठीक जी। क्या निराकरण करना चाहते हैं? ठीक है, निराकरण क्या करना चाहते हैं? डीआर क्या कुछ नहीं हो रहा है और आरोप तांडव न्यूज से आज की डेट में 20 से अधिक मीडिया संस्थान जुड़े हुए हैं जो लगातार आपकी ये खबरें चलाएंगे। आप विकास रमतानी का पक्ष लेते हुए क्यों कार्रवाई करने से? विकास रमतानी से मेरा कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं है, कोई बात नहीं। सर फिर जब आपको मुलाकात नहीं, 2011 से मामला आपके सामने डला है, फिर भी विकास रमतानी का कोई जानकारी आपके पास नहीं है, जबकि आप ये विद प्रूफ बोल रहे हैं कि आपके उसके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, सोसाइटी अकाउंट में जमा हुआ है। ये कहीं ना कहीं फाइल तो आपने पढ़ी है ना, तभी तो आपको पता है। वो बिक्री के जितना फाइल पढ़ी है वो बता रहा हूँ ना। सोसाइटी ने रजिस्ट्री की, सोसाइटी ने किसी को रजिस्ट्री की तो उसका पैसा कहाँ आएगा? सोसाइटी के अकाउंट में आएगा। सोसाइटी के खाते में पैसा नहीं जमा हुआ, ये उसका अकाउंट नंबर है सदगुरु बैंक का, जहाँ हमने पैसे जमा किए 1 लाख रुपए। ये देखिए लिखा है, एक सोसाइटी के 1 से अधिक भी अकाउंट होते हैं। आप कोई एक अकाउंट की बात करेंगे तो नहीं, आप कुछ भी तर्क दे रहे हैं। कुछ भी तर्क नहीं सर, आनंद छिरवालीकर जब चिकना मेंबर था तब से ये सोसाइटी का खाता है और हमने 2012 में पैसा जमा किया है सर। भाई आपने पैसा जमा किया होगा इस खाते में, और इस खाते में जमीन बेचने का पैसा इस खाते में नहीं आया है। इस खाते में नहीं आया कोई संस्था? क्या ये पक्का हो गया? इसके अलावा कोई खाता नहीं है संस्था का? ठीक है, था ही नहीं। अरे आप भी कुछ नहीं, फाउंडर मेंबर है सर इसके। अरे फाउंडर मेंबर है तो संस्था का खाता खुलता तो पता रहता ना सर। हेलो जी सर, सुन रहा हूँ। ये खाता खुलता है तो हर मेंबर को क्या खाते का नंबर दिया जाता है? क्यों, हम तो उसी पैसे जमा करते हैं सर मेंबर। हमें बात बढ़ाने की कोई फायदा नहीं है। हाँ, पंजीयक पहले तो यही तय कर ले, कहीं आप कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं। रमतानी ने तो टेक ओवर की सर, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट गलत कलेक्टर ने। अभी आप बायलॉज के लिए कह रहे हैं तो बायलॉज तो उसका है, उसका नहीं है, ये संस्था का है। देखो बायलॉज जो है सर, ये इन मामलों से हमें बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, बायलॉज जो है हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के बाद 4 बार बदल चुके हैं जी। ठीक है ना, हमें उन मामलों में कुछ नहीं करना। अभी नया बदलने के लिए लेटर जारी हो रहा है।
ठीक है ना। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि बुजुर्ग 10 साल से परेशान है। 3,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट्स बेच रहा है। सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से ही पैसा सोसाइटी वापस कर सकती है जी। सोसाइटी बायलॉज के बाहर किस नियम से वापस करेगी? तो सर इस मामले में विकास रमतानी से आपने कोई चर्चा करी कि जो लोग अपना पैसा फंसा चुके हैं उनका क्या? अब मैं क्यों चर्चा करूंगा? मेरा क्या लेना देना? मैं क्यों चर्चा? लेकिन सर हिंदू रीति रिवाज को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मंदिर तोड़ने में लगातार आप कौन सा मंदिर तोड़? जो श्रीवास्तव जी ने बताया था कि जो श्रीवास्तव जी का मामला आया था इसमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भोलेनाथ का मंदिर बन रहा था उसको तोड़ने के लिए अपने सहकारिता विभाग से टीम गई थी। मनोज श्रीवास्तव जो भी है वो गए थे, उनका कहना अरविंद सेंगर के कहने पे गए थे। मैंने आपके सामने मनोज श्रीवास्तव से भी बात की जी, और जो है आपके वहां के डिप्टी रजिस्ट्रार से भी बात की जी। क्या बात है हुई? आपने सुनी जी? लाउड स्पीकर पर बात की जी, आपने सुनी? तो मतलब कहीं ना कहीं अपने सहकारिता विभाग से तो कर्मचारी गए हैं सर। वो कह रहे हैं मंदिर में आपके कहने पे होंगे या पाल साहब के कहने पे गए होंगे? बिल्कुल नहीं, उनको खुद के अधिकार है। हर कर्मचारी अधिकारी को हिंदू रीति रिवाज को नुकसान पहुंचाने में हर कर्मचारी का अधिकार है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल से परेशान है, इसमें कोई आप कहीं की बात कहीं से लिंक कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर। इस समय मैं मौजूद हूं भोपाल के सहकारिता विभाग में अरविंद सेंगर जी के पास, जहां एक मामला तकरीबन तांडव न्यूज लगातार उठा रहा था कि 80 वर्ष के कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी संख्या 4 से भी अधिक है। ऐसे बुजुर्गों को बिल्डर विकास रमतानी सदगुरु आशीष सोसाइटी के बिल्डर विकास रमतानी ने इनके साथ फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी कर इनकी जमीन को हत्या लिया। इस मामले को लेकर लगातार 10 वर्ष से बुजुर्ग सहकारिता विभाग के दर पर दर भटक रहे, चप्पल चटकाने पर विवश हो गए, लेकिन यहां से कोई कार्रवाई शून्य तक लटक जाती। क्या मामला रहता है कि बिल्डर विकास रमतानी पर सहकारिता विभाग के कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी मामला करने से कार्रवाई करने से डरते हैं। इन पूरे मामले को लेकर मैंने यहाँ मौजूद कुछ बुजुर्ग हरीश व्यवहारे जी ऐसे कुछ बुजुर्गों के साथ आपको मीडिया के सामने अवगत कराया, जिसमें अरविंद सेंगर सहकारिता विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। इनके पास ये मामला पूरा डला हुआ है, फिर भी विकास रमतानी के ऊपर कोई कार्रवाई करने से डर रहे हैं। जबकि मामला वहीं हिंदू रीति रिवाज के भोलेनाथ के मंदिर को तोड़वाने का मामला है, तो सहकारिता विभाग के कोई भी कर्मचारी ऐसी कार्रवाई करने से डरते नहीं। भोलेनाथ का मंदिर जो मैं आपको अवगत कराया था कि बाग सेवनिया इलाके में भोलेनाथ का मंदिर बन रहा था, जिसको तोड़वाने के लिए सहकारिता विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी अमले जुड़ गए। उस मंदिर को तोड़वाने के लिए कार्रवाई करने के लिए सोसाइटी में भी पहुंच गए। लगातार ऐसी सहकारिता विभाग की नाकामियों को आपके सामने लेते आएंगे। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज भोपाल। देखिए तांडव न्यूज के लिए संवाददाता गौरव तोमर की ये खास रिपोर्ट। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.